नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। हम फिर से निकल गए हैं मैदान में। अब देखिए, बात ऐसा है कि आनंद मोहन के रिहाई के साथ ही जो है वो राजनीति गर्मा गया है। अब बिहार में जो है कुछ लोग तो ये भी कह रहा है कि उनके बहाने जो है उनको बलि का बकरा बना के 26 और लोगों को छोड़ा जा रहा है। अब देखिए, यही जो है सोचने वाली बात है कि उनके साथ साथ 26 और लोग छूट रहे हैं, जिसमें मुस्लिम भी हैं, यादव भी हैं, सब लोग हैं। लेकिन बावजूद इसके जो है बिहार में जातिगत राजनीति जो है वो गर्मा रही है। इसी के बहाने, इसी के रिहाई के बहाने जो है वो जाति पर चर्चा हो रहा है, जाति विशेष पे चर्चा हो रहा है, धर्म पे चर्चा हो रहा है और उनके रिहाई पर तो चर्चा हो ही रहा है। लेकिन बिहार में जो है जातिगत राजनीति कोई नया बात नहीं है, बहुत समय से चला आ रहा है और धर्म का राजनीति बहुत समय से चला आ रहा है। लेकिन अभी इनके रिहाई के साथ जो है मामला और गर्मा गया है। अभी देखिए कि चुनाव के ठीक पहले ही सब चीज हो रहा है, तो जनता तो और न आवाज उठाएगी, जनता तो और न सोचेगी। इसलिए चलिए जरा जनता से बात किया जाए कि वो लोग जो है आनंद मोहन के रिहाई पर क्या सोचती है। क्या वो लोग भी अपराध और अपराधी को जो है माने जाति और धर्म के चश्मा से देखती है कि नहीं देखती है, इस सब आज हम लोग पता करेंगे। आइए, रिहाई पे क्या कहिएगा आप? जिसने सजा काट ली उम्र कैद की, उसकी रिहाई तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसमें कुछ व्यवधान था। ये सरकारी अधिकारी का जब हत्या होता है तो आम सजा से थोड़ा ज्यादा सजा मिलता है, लेकिन उनको जो है जेल के मैन्यूअल में बदलाव करके उनको पहले ही छोड़ दिया गया है। ये कितना सही है? देखिए मैडम, जब से वे जेल गए हैं तब से उनका जो आचरण जेल में रहा है, तो जेल क्यों दिया जाता है? इसीलिए जेल दिया जाता है कि जेल में जाकर के ये सुधार अपने आप करेंगे। उस बीच में उन्होंने पूरा का पूरा सुधार अपने आप को किया। कई एक पुस्तकें उन्होंने लिखी। तो जिसने अपने आचरण को सुधार कर लिया, उसके लिए अगर कुछ नियम में बदलाव करके अगर उसको छोड़ा गया है तो यह उचित ही है। अब देखिए, आचरण का बात आता है तो आनंद मोहन का बात आया, लेकिन उनके साथ जो 26 और अपराधी को छोड़ा गया है उस पर क्या कहिएगा? वो लोग भी अपना आचरण में सुधार कर लिए थे। देखिए, सत्ता का दुरुपयोग, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी है और कुछ नहीं। अच्छा, उन्हीं के रिहाई पे इतना राजनीति क्यों हो रहा है बिहार में? 26 और लोग भी छूटे हैं, उनसे कहीं ज्यादा उनका अपराध संगीन है। देखिए, हम कहे ना, ये अपना पॉलिटिकल लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ये कदम उठाए हैं और मुखौटा आनंद मोहन को बनाया गया है और लोग जो उनके साथ निकले हैं। बिहार में जो है, बिहार की राजनीति में कहीं आनंद मोहन को बलि का बकरा नहीं बना दिया गया है? हमको तो लगता है यही लगता है। अब देखिए, आनंद मोहन के रिहाई का बात आता है। आनंद मोहन के रिहाई पर आम जनता क्या सोचती है? आनंद मोहन देखिए कि रिहाई पर आम जनता का जो सोच है और सरकार के सोच से बहुत भिन्न है। आनंद मोहन एक सजायाफ्ता कैदी के रूप में जीवन बिताए हैं और उनका रिहाई विवादास्पद है और वो एक आपराधिक छवि के आदमी रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनके साथ 26 और लोगों को छोड़ा गया है, जिसमें यादव भी है, मुस्लिम भी है, बहुत सारा लोग है। उनसे ज्यादा अपराध उनका संगीन है, लेकिन फिर भी उनको छोड़ दिया गया है। लोग आनंद मोहन कर रहा है। तो ये राजनीति हो रही है, तो बहुत अच्छी राजनीति है। हमसे पूछे व्यक्तिगत राय तो किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। जब वंस यू आर कन्विक्टेड, यू आर कन्विक्टेड। अपराध को भी अब बिहार में जो है माने जाति के चश्मा से देखा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल अपराध को भी जाति के चश्मा से देखा जा रहा है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी बात यह है कि आपको बहुत बधाई कि आप इस लिबास में आई हैं। बहुत कम लोग ऐसे लिबास में आके इंटरव्यू लेता है। ये भारतीय सभ्यता का आप प्रतीक हैं, बहुत खुशी हुई। चलिए देखिए, मायावती तो कहती हैं कि दलित थे जिनका हत्या हुआ, वो दलित थे आईएएस अधिकारी कृष्णैया, और उनको जो है उनके मारने वालों को इतना आसानी से छोड़ दिया गया है। तो बिहार में दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। आपको भी यही लगता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आनंद मोहन जी डायरेक्ट रूप से इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। उनको जहां तक यह है, उनको भीड़ को उकसाने का उन पर आरोप लगा है। तो आनंद मोहन जी को डायरेक्ट रूप से उन्होंने और सजा का अवधि ऑलरेडी उन्होंने 14 साल काट चुके हैं, इसलिए हमारे हिसाब से तो वो निर्दोष है। जी बिल्कुल। और उनके साथ 26 जो और अपराधी छूटे हैं, उनका दोष पर क्या कहिएगा? उनके बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आनंद मोहन जी को जहाँ तक सवाल है, आनंद मोहन जी को भीड़ उकसाने का ये आरोप था
और ऑलरेडी वो सजा काट चुके हैं 14 साल। तो जब 14 साल सजा काट चुके हैं तो फिर उन्हें ये गलती की कहाँ बात रह गई। लेकिन आनंद मोहन को जो है पहले ही छोड़ दिया गया है, जेल के मैनुअल में जो है बदलाव कर दिया गया। तो आनंद मोहन को अभी छोड़ना सही था कि गलत था? ये तो नीतीश जी से पूछिए कि जेल मैनुअल जो बदले हैं, चेंज किए हैं, तो बस ये 19 ही अपराधी के लिए, और अपराधी नहीं हैं जो बहुत पुराने समय से जेल में लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो उन पर भी तो नीतीश जी को विचार करना चाहिए। कह रहे हैं कि आनंद मोहन का तो बड़ा आचरण बढ़िया था। आचरण बढ़िया नहीं था, ये वोट का राजनीति करने जा रहे हैं नीतीश जी। तो बिहार में जो है अब अपराध भी जाति पाति पे चलेगा। देखिए, अपराध जो है जाति विशेष का नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है, उसका कोई जात नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। बिहार में तो देखिए कि जब छूटे हैं तो उनके साथ 26 और लोग छूटे हैं। और अगर आनंद मोहन की बात करें, आनंद मोहन पे लोग दलील दे देगा कि उनका जो है अपराध सही था, मतलब ये इनडायरेक्ट थे, डायरेक्ट थे, फलान ढिमकान जो बोल दे उनके बारे में, आचरण बढ़िया कर लिए, सब बोल दे। लेकिन 26 और अपराधी छूटा है ना जी, उसको लोग, उसमें तो मुस्लिम भी है, यादव भी है, बहुत सारा लोग है, बहुत सारा जाति धर्म का लोग है, उस पे क्या कहिएगा? वो लोग भी तो अपराधी है, वो लोग भी तो छूट रहा है। देखिए, चुनावी वर्ष है, ये चुनावी प्रक्रिया है, 24-25 में चुनाव है, ये लेकर के सभी जात का उठी लेकर के ये चल रहे हैं कि हमको वोट बैंक के राजनीति कर रहे हैं कि अगला भी मेरे साथ आए। ये तो खाली पिछड़े का माई समय के जिसके साथ सटे हैं ही कहे थे कि मैं सटेगा हूँ नहीं इनसे, मिट्टी मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। और फिर ये भाजपा के साथ आए, वो समय में कहे न आनंद मोहन के छोड़ा है, आज आरजेडी के साथ गए दबाव में ये आकर के आनंद मोहन को रिहा कर रहे हैं। कहे नहीं साल 2 साल पहले ये रिहा किए उनको। अब देखिए, जहाँ तक दबाव और फैलाव का बात है तो मायावती तो कहती हैं कि दलित जो है, दलित का मर्डर किए या दलित का हत्या हुआ और उनको छोड़ दिया गया, तो बिहार में तो दलित को दबाने का काम किया जा रहा है। मायावती ऐसा कहती हैं। मायावती जी जो है उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी, तो उस समय दलितों पर अत्याचार को मायावती आवाज उठाती थी। बिहार में दलितों पर आवाज उठाने वाला पार्टी है और आवाज भी सीमित रह जाती है। अब जहां तक आनंद मोहन जी की बात है, वो मर्डर केस में, किसने कन्हैया के मर्डर केस में वो गई थी, सजा वक्त है, और 20 साल सजा काट के उनकी रिहाई किया गया। वही बात है ना जी कि रिहाई तो किया जा रहा है, सजा काट लिया, सही बात है। लेकिन आम सजा से जो है, जब सरकारी अधिकारी की हत्या की बात आती है तो आम सजा से थोड़ा ज्यादा सजा होता है। लेकिन आनंद मोहन के लिए क्यों मैनुअल में बदलाव कर दिया गया? देखिए, बिहार के राजनीति में तथाकथित जितने समाजवादी दल हैं, इन लोगों ने समाजवाद के नाम पे सिर्फ जातीय उन्माद ही फैलाया है। और आज आनंद मोहन जी को भी अगर उन लोगों ने रिहा किया है, या उनकी आड़ में और भी ये मुस्लिम और यादव अपराधियों को रिहा किया है, तो इसके पीछे भी उनकी घृणित जातीय साजिशी है। ये लोग पुनः बिहार को एक जातीय संघर्ष की आग में डालना चाहते हैं, लोगों के अंदर जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं। ये तो ऐसा ही लगता है। अब देखिए, बिहार नहीं कहेंगे, पूरे देश में आजकल एक चीज बहुत ज्यादा है, कितना पेपा करेगा यार। बिहार में जो है, मतलब आजकल बिहार या देश भर में कह लीजिए, जब कोई अपराध होता है, जब कोई पीड़ित होता है, तो उसको कहा जाता है कि फलानवा यादव है, चिलनवा यादव है, मुस्लिम है, दलित है, फलान ढिमकान, यही कहा जाता है। तो अब अपराधी को भी जो है धर्म और जाति के चश्मा से देखा जाएगा बिहार में। देखिए, जब सरकार बदलती है तो जिस सरकार के वर्चस्व रहेगा जिस जात का, उसका बदलाव निश्चित है। अभी का नीतीश जी तो हरदम बदलते रहते हैं, कभी इनके साथ कभी उनके साथ। जब बीजेपी के साथ रहते हैं तो बीजेपी की भाषा बोलते हैं, अभी आरजेडी के साथ है तो आरजेडी की भाषा बोलते हैं। और आरजेडी माइंडेड आनंद मोहन है तो उनके बदलाव आना जरूरी है, उन्हीं के हिसाब से चलेगा सारा कुछ। ये तो हर किसी के, जब जिसकी सत्ता रहेगी उसके हिसाब से चलेगा। उनके साथ जो है, उनके साथ 26 और अपराधी को छोड़ा गया है, उस पे आप क्या कहिएगा? उसमें तो यादव भी है, मुस्लिम भी है, सब है। देखिए, अभी क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि जिन लोगों की सजाएं 14 साल काट ली है उनको छोड़ना है। देखिए, तेलंगाना में जन्मे आईएएस अधिकारी कृष्णैया अय्यर जो थे, गोपालगंज में तैनात थे, गोपालगंज में उनकी पोस्टिंग थी। वो जो है मुजफ्फरपुर से एक बार गुजर रहे थे और वहां पर जो है भीड़ में बहुत सारे लोग थे और उस समय उनका पीट कर हत्या कर दिया गया। अब इस मामले में जो है आनंद मोहन को दोषी पाया गया, उनको सजा हो गया। देखिए कि उनको सजा हुआ, तो जब अधिकारी के मौत का सवाल आता है तो जो आम सजा होता है उससे कुछ दिन ज्यादा सजा होता है। लेकिन अब देखिए कि जेल के मैनुअल में बदलाव करके उनको पहले ही छोड़ दिया गया है। तो आनंद मोहन के रिहाई पे आप लोग क्या कहिएगा?
जरूर रिहाई होना चाहिए। ऐसे तो सारा लोग जानता है कि वो निर्दोष है बाहर से, लेकिन फिर भी जब कोर्ट दे दिया दोषी तो दोषी है ही। लेकिन इस जिस पॉइंट पर हुआ है, जो 14-15 साल पूर्व गया, तो उनको अब छोड़ना ही चाहिए। नियमता तो सही है, लेकिन अब लोग जाति पाति पर ले जा रहे हैं तो जाति पाति पर चलते रहता है। तो अपना पार्टी का है, पॉलिटिक्स का है। अब देखिए, आनंद मोहन के रिहाई के साथ ही 26 और अपराधी छूट रहे हैं। उनसे कहीं ज्यादा उनका अपराध संगीन है, लेकिन फिर भी वो भी छूट रहे हैं। लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं है दूर दूर तक। ज्यादातर आनंद मोहन पे ही लोग बात कर रहे हैं। तो क्यों इस तरह का जातिवादी बात हो रहा है बिहार में, अपराध को भी लेके? बोलेंगे तो आपको खराब नहीं लगेगा मैडम? नहीं बोलिए ना। है ना, मेन है कि आनंद मोहन एक पिक्यूलियर व्यक्ति है, एक पिक्यूलियर जात से हैं। वो जात को बदनाम किया जा रहा है। जो और 26 को जो छूट रहे हैं वो कोई जात के नहीं है, वो बैकवर्ड है और बैकवर्ड की सरकार है, इसलिए वो बाने ऐसा बात है। आनंद मोहन को जो है बलि का बकरा बना के उनके बहाने और लोगों को छोड़ा जा रहा है। बात स्पष्ट है कि उनको बलि का बकरा बना करके और लोग को छोड़ा जा रहा है। उनके आड़ में नाजायज लोग को छोड़ा जा रहा है, स्पष्ट यही है। अब देखिए कि आप कह रहे हैं कि बैकवर्ड है और बैकवर्ड को छोड़ा जा रहा है, लेकिन मायावती तो ठीक इसका उल्टा कहती है कि दलित का हत्या हुआ था और उनके हत्यारा को छोड़ा जा रहा है। मतलब बिहार में दलित को दबाया जा रहा है। उसमें दलित की संख्या नहीं है, वो दलित के उसमें संख्या नहीं है। उसमें अधिकतर जो है वो माने कि यादव परिवार से हैं, मुस्लिम भी हैं, उसमें मुस्लिम परिवार से हैं। माई समीकरण के माने अति से छोड़ा गया है और आनंद मोहन एक बहाना है, बाकी सबको छोड़ाना है। अपराध का जब बात आता है तो जातीय समीकरण क्यों सेट किया जा रहा है? अपराधी तो अपराधी होता है, अपराध तो अपराध होता है। क्योंकि उन लोगों को कोई रास्ता मिलता ही नहीं है, न कोई उपाय सूझता है। तो झूठ मूठ ले जा करके कहेंगे कि ये फलना जात के हैं। अब वो बेचारा के जात से क्या लेना देना है? आदमी तो है जुझारू, इसमें दो मत नहीं है। उनको छोड़ रहा है सो ठीक छोड़ रहा है, लेकिन बाकी लोगों को जो उनके बहाने दिया जा रहा है वो सही नहीं है। आनंद मोहन को छोड़ा जा रहा है। आनंद मोहन के साथ जो है उन 26 और अपराधी हैं, वो लोग छूट रहे हैं। लेकिन जातिगत राजनीति जो है, जातिगत राजनीति का बाजार तेजी से गर्म हो रहा है। अपराध को भी जो है जाति और धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। देखिए, आनंद मोहन जी ने अपना पूरा सजा काट लिया है। जेल में जो सजा कोर्ट उनको तय किया था वो पूरा सजा काट चुके हैं और ये सजा काटने के बाद छूट रहे हैं। तो इसमें विरोध क्यों हो रहा है? सरकारी अधिकारी, आपको हम बता देते हैं, सरकारी अधिकारी का जब हत्या होता है तो उसमें सजा का प्रावधान है कि आम सजा से ज्यादा सजा होता है। लेकिन इनके लिए जेल के मैनुअल में जो है बदलाव किया गया, वो भी चुनाव से ठीक पहले। क्यों? कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोर्ट ने उनको बरी किया है और कोर्ट ही उनको आजीवन जो कारावास किए तो सजा काटे हैं, उसके बाद वो जेल से निकल रहे हैं। ये भाजपा वालों की विरोधी चाल है, इसमें और कुछ नहीं है। इसको राजनीति से के चश्मा से वही लोग देख रहे हैं। आनंद मोहन छूटे, इसमें तो अच्छी खुशी की बात है। इसमें क्या बात है? पूरा सजा काट चुके हैं बेचारे वो। इसमें विरोध कहाँ होना चाहिए? जो आदमी सजा काट चुका है उसको तो स्वागत करना चाहिए। विरोध की बात ही नहीं है यहाँ पे। देखिए, सजा काटना और विरोध जताना तो अलग बात है, लेकिन बिहार में आजकल, या बिहार कहें या देश में कहें, अपराध होता है, अपराधी होता है तो ये कहा जाता है कि दलित की मौत और फलाना ढिमकाना, मतलब जो है नाम, जो एक खास नाम है वो लिखा जाता है और खास जातिगत चश्मे से अपराधी को देखा जाता है और धर्म के चश्मे से। बिहार में इस तरह का क्यों हो रहा है या कितना सही है ये? अभी देखिए, सबका अपना अपना नजरिया है और इस देश में सबका बोलने का अधिकार है। अच्छा भी करेंगे तो आलोचना होगा, बुरा भी करेंगे तो आलोचना होता है। तो ये तो भाई राजनीतिक पार्टी का हम करे तो गुड, वो करे तो वेरी गुड, ऐसा ही आलोचना होते रहता है, समझे ना। तो इसमें क्या है, सरकार कोर्ट का ये निर्देश हुआ, हम लोग के तो पावर है नहीं, तो कोर्ट के तो सबको मानते हैं, संविधान को तो सबको मानते हैं, इसलिए कोर्ट बरी किया। तो इसमें इतराज करने की कोई बात नहीं है। ऐतराज, देखिए, ऐतराज तो बहुत चीज पे, ऐतराज तो इस चीज पे भी है कि उनके साथ 26 और अपराधी को क्यों छोड़ा जा रहा है। 26 और अपराधी जो है उनसे ज्यादा अपराध किए, उनको भी छोड़ा जा रहा है। तो उनके साथ और अपराधी को छोड़ना सही है? सही छोड़ना चाहिए था उनको। किस चीज के बारे में? आनंद मोहन को अभी छोड़ना चाहिए था। वो तो अब यहाँ का सरकार बता सकती है, हम क्या बताएंगे? जनता क्या बताएगी सरकार को जिसको वो मन छोड़? ये तो जनता को कोई मतलब ही नहीं है कौन अपराध कर रहा है, कौन अपराधी है। कल होके यही लोग तिरंगा लेके, झंडा लेके निकल जाएंगे कि फलनवा अपराध कर रहा है, चिलनवा अपराध कर रहा है। यही में हमको गुस्सा आ जाता है। मतलब जातिवाद जो है वो हावी हो रहा है अपराध पे। तो अपराध और जातिवाद में क्या संबंध है? क्यों अपराध को जो है जाति के चश्मे से देखा जा रहा है? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराध को जो है सो या
न्यायपालिका के चीज को एक जाति बेस पे नहीं देखना चाहिए। ये न्यायपालिका का मामला है। आधी से ज्यादा उम्र के अगर सजा काट लिए हैं तो बेशक उनको रिहाई दी जाती है, बेल दी जाती है। ये न्यायपालिका का मामला है, इसमें जाति बेस का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि जाति आप कहें कि मैनुअल जो है, जेल का मैनुअल जो है, तो वो तो ये भी कहता है कि जब सरकारी अधिकारी की हत्या होती है तो आम सजा से ज्यादा सजा होती है, तो उनके लिए फिर बदलाव क्यों किया गया आनंद मोहन के लिए? देखिए, बदलाव तो किया गया है, उसमें कुछ हद तक पार्टी इंटरफेरेंस है। अब वह देखना होगा कि सही है गलत है, किस बेस पे है। न्यायपालिका के थ्रू भी है, लेकिन न्यायपालिका में कोई राजनीतिक पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, उससे न्यायपालिका की व्यवस्था चरमरा जाती है। अब चलिए, एक पल को जो है अगर हम सारा चीज भूल भी जाएं कि फलाना का रिहाई, चिलाना का रिहाई, आनंद मोहन के साथ 26 और लोग छूटे हैं जो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म से हैं, लेकिन इस सारा चीज को अगर हम भूल भी जाएं तब भी क्या लग रहा है कि बिहार में जो है अब धर्म और राजनीति और जाति की राजनीति अब तूल पकड़ रही है क्या? ये संवैधानिक व्यवस्था है। आप राजीव गांधी के हत्यारों को सुने न, स्टालिन वहाँ छोड़ दिए। ये संविधान के तहत सब प्रक्रियाएं होती है, जिसमें उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, वहाँ से डायरेक्शन होता है स्टेट गवर्नमेंट को। उस आधार पर वो लोग प्रक्रिया को अपना करके फिर वो लोग अपनाते हैं, लेकिन राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। उस राजनीतिक रंग में आनंद मोहन जी भी आ रहे हैं। उनके नीचे वाले जो छोटे छोटे क्रिमिनल है उनकी चर्चा नहीं है। अच्छा, गिरिराज सिंह कहते हैं कि आनंद मोहन को छोड़ना ठीक है, लेकिन उनके साथ जो 26 लोग छूट रहे हैं उनका छोड़ना गलत है। इतना भेदभाव क्यों है? संवैधानिक प्रक्रिया में क्या वो लिया गया है, उसके तहत में सरकार क्या निर्णय ली है, न्यायालय क्या डायरेक्शन दिया है, ये जब तक कोई नहीं पढ़ेगा उसको लीगल या इलीगल नहीं कह सकता है कि क्या गलत है क्या सही है। सरकार और न्यायालय के बीच की बात है, उसमें प्रक्रियाएं होती हैं। प्रक्रिया के बाद लीगल कंसेंट के लिए विधि विभाग में जाता है, विधि विभाग वहां से फिर कंसेंट देता है न्यायालय को, फिर तब न्यायालय उसको छोड़ता है। प्रक्रियाएं आसान नहीं है, उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं अपनाने के बाद केवल सरकार की ही प्रक्रिया नहीं है, विधि विभाग जो होता है, लॉ डिपार्टमेंट, वहां से लेना पड़ता है, उसमें जुडिशियल अफसर सब बैठते हैं। तो सब कुछ राजनीतिक ही नहीं है, राजनीति के ही दृष्टिकोण से सब नहीं है। अब राजीव गांधी के जैसे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर के हत्यारा को भी लोग राष्ट्रपति से माफी कराया, यही भाजपा की सरकार ने। अरे अभी भी जो मैटर चल रहा है तो 26 और लोगों की बात नहीं हो रही है, आनंद मोहन की ही बात हो रही है कि आनंद मोहन को रिहा किया जा रहा है। आनंद मोहन जी एक बड़े चेहरे हैं, इसलिए उनको टारगेट लोग कर रहा है। चेहरा बड़ा है, उसमें बाकी उस कद के कोई नेता नहीं है कि जिसकी उनके जाति पर भी लोग बात, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन पे बात हो रहा है, व्यक्तिगत तौर पे बात हो रहा है। ठीक है, राजनीतिक दृष्टिकोण से जो विपक्ष है तो बोलबे करेगा, बोलना चाहिए उसको, उसका हक है बोलने का। नहीं बोलेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी उसके लिए। ये प्रक्रिया है विपक्ष का बोलने का, विपक्ष का जो भूमिका है वो लोग अदा कर रहे हैं और सत्ता पक्ष की जो भूमिका है वो अदा कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया के तहत जो हो रहा है सो हो रहा है, बाकी तो पब्लिक को देखना है क्या सही है क्या गलत है। सही बात है। देखिए, सत्ता पक्ष जो है वो अपना भूमिका अदा कर रहा है, विपक्ष जो है अपना भूमिका अदा कर रहा है, हम जो है वो अपना भूमिका अदा कर रहे हैं, यानी कि हम जो है जनता के बीच में घूम के और उन सब की राय जो है आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, जो सारा नियम कानून कहता है और नियम कानून क्या कहता है वो सब हम आपको बता दिए थे पहले ही, और ये भी बता दिए कि जनता इस नियम कानून पे और रिहाई छोड़ा छोड़ी पे क्या कहती है, वो सारा बात हम अब आपको बता दिए। अब आप लोग तय करिए कि क्या सही है क्या गलत है। हम चले घर, का है कि हो रहा है रात। बाय बाय।